प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर नक्शे आज़म से एक ऐसा अमल मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन जानेगा इसको सुनने के बाद हर इंसान का दिल खुश हो जाएगा। जो भी इंसान नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है वो खुश हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वाहिद अमल है, नबी की हदीस भी है, इसमें बताया गया है कि इंसान को कैसी भी ज़रूरत हो, किसी भी मकसद में कामयाबी पाना हो, किसी बड़े मकसद में कामयाबी पाना हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई दुआ उसकी पूरी ना हो रही हो, हर मकसद के लिए यह अमल है। और ये जो अमल है कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। सिर पे हाथ रखकर भी पढ़ा जा सकता है, चलते फिरते भी पढ़ा जा सकता है, नमाज में भी पढ़ा जा सकता है। और इसकी फजीलत जान करना हर इंसान का दिल खुश हो जाएगा और आपका दिल ज़रूर खुश होगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक आप लोग देखिएगा, एक भी चीज़ को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वाकई में रूहानियत की सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक चीज़ आज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस अमल को मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखाता चल रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हर इंसान के काम आने वाला ये चीज़ समझिएगा। सबसे पहली चीज़ ये जो है आयतल कुर्सी का अमल है, और आयतल कुर्सी हर इंसान को याद होती है। जिसको भी याद नहीं है, हिंदी ज़ुबान में अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, 2-3 लाइनों की है, हर इंसान पढ़ सकता है। आप भी पढ़कर देख लेना। पहले इसका फजीलतें जान लीजिएगा, इसके फ़ायदे, इसमें चीज़ें कैसे कैसे आपको फ़ायदा दिला सकती हैं ये समझिएगा। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने एक सफ़ेद मोती को पैदा किया, फिर इस मोती में अंबर यानी कि आयतल कुर्सी को पैदा किया। ध्यान से समझिएगा एक ही चीज़ को। और अपनी इज्जत और जमाल की कसम खाकर फरमाया, जो आदमी हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़े उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। कोई भी इंसान फ़र्ज नमाज के बाद, नमाज में भी अक्सर पढ़ा जाता है, इसको सिर पे हाथ रख कर भी पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह तरीके से, कोई नॉर्मल भी पढ़ता है, तो इसको पढ़ने वाले के लिए 8 जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। और इसी के साथ साथ ये भी लिखा गया है, जो आदमी भी इसको पढ़कर घर से निकलेगा, निकलते समय आयतल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर देगा। और जिसे चाहे वो आदमी जो घर से निकले, इसमें ये लिखा है खुल जा, जिसमें से चाहे जन्नत में जाए, वो 8 दरवाज़ों में से जिसमें से चाहे वो जन्नत के अंदर जा सकता है। और वो जिस मकसद के लिए भी घर से निकलेगा कामयाब होगा। आयतल कुर्सी पढ़ कर के अगर निकलेगा, अल्लाह ताला पूरी करता है उसकी हर दुआ को, उसके गुनाह भी बख्शे जाते हैं, शैतानी चीज़ों से, निगेटिव चीज़ों से वो इंसान दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अल्लाह ने उसके लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। अल्लाह उसके लिए फ़रिश्तों को तैनात कर देता है उसकी हिफाजत के लिए, जो उसकी हर बीमारी, हर बला, हर परेशानी, हर मुसीबत से रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। इसी तरीके से आगे देखिएगा, यहाँ पर ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है, आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी को तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका आयतल कुर्सी का मतलब भी समझ लीजिएगा, और उससे पहले आयतल कुर्सी भी देख लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रही है इस वक्त में, ये हिंदी ज़ुबान में है, बिल्कुल आसान तरह, जिसको पढ़ना नहीं आती वो भी पढ़ ले, वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल कर भी पढ़ सकता है। एक एक वर्ड करके देख लें, अगर मुश्किल लग रहा है देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ये हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो ध्यान से समझ लीजिएगा आप। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मंज़िल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये हिंदी में लिखी हुई है आयतल कुर्सी, हिंदी में आपकी स्क्रीन पर। इस आयतल कुर्सी को पढ़ना होता है, यह अमल आयतल कुर्सी का ही है। इसमें इसका मतलब समझ लीजिएगा, इस आयतल कुर्सी का मतलब जो है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है, वो सबको थामने वाला है, वो ऊँग और नींद उसको नहीं आती, उसको ना तो नींद जैसी कोई चीज़ लगती है, कोई चीज़ नहीं। वो आसमान ज़मीन में है, वो आसमान व ज़मीन में है, जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बिना उसके सामने किसी की सिफारिश कर सके? वही हुक्म दे
वही हुक्म दे तो सिफारिश कर सकता। खलकत के सामने और आगे और पीछे का हाल वो जानता है, और लोगों को उसकी जानकारी में से किसी को पूरा इल्म नहीं, मगर जिसके बारे में वो स्वयं चाहे उसी की कुर्सी आसमानों व ज़मीनों पर हावी है, और वो उन दोनों की हिफाजत से थकता नहीं, और बड़ा ऊंचे दर्जे वाला है और महान है। यह आयतल कुर्सी का मतलब है। अब इसमें देखें आयतल कुर्सी का इस्तेमाल, फ़ायदे इंसान किस किस तरीके से ले सकता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें बताया गया है जो आदमी आयतल कुर्सी को चांदी के ऊपर लिखकर गले में तावीज़ बना कर डाले और फिर जंग के मैदान में जाए तो फ़तेह नसीब होगी। इसी तरीके से यह आयतल कुर्सी को लिख करके किसी कागज़ पर अपने पास रखने के लिए बोला गया है। कोई भी इंसान अपने पास रखेगा तो उसमें कामयाबी पाएगा, किसी मकसद के लिए घर से निकलेगा तब। और किसी हासिद या हसद का किसी दुश्मन की शरारत हो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई भी दुश्मन कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाकिम और महिलाओं में लोकप्रिय होगा, यानी लोग उसके ऊपर मुतासिर होंगे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसे इज्जत भी देंगे। जो कोई उसे देखेगा उस रोब में आए, और जो कोई उसे देखेगा उसके रोब में आ जाएगा, उससे डरेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि जुमेरात के दिन खुशबू जलाएं, क्योंकि जिस जगह खुशबू हो वहाँ खैर व बरकत होती है। और घर में आयतल कुर्सी लिखी हुई होगी तो अल्लाह उस घर के अंदर मुसीबतें बलाओं को टाल देगा। यदि मिर्गी के रोगी के गले में आयतल कुर्सी लिखकर डालें तो तुरंत आराम हो जाएगा। बुखार वाले को इसका पानी धोकर पिलाएं तो उसको भी तुरंत आराम हो जाएगा इंशाल्लाह। हर ख़तरनाक जानवर से बचने के लिए आयतल कुर्सी बड़ी से बड़ी काम की चीज़ है, जैसे सांप, बिच्छू, चोर, दरिंदे, हर चीज़ जो ज़मीन से निकलती हो, आसमान से उतरती हो, उस सूरत में हर वला से इंसान की हिफाजत करती है। इसी आयतल कुर्सी के कारण हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद से निजात पाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से निजात पाई। जिन व इंसान और हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत हुए, और इसी में वो इसमें आज़म भी है, जिसकी बरकत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर विजय पाई। जो व्यक्ति सीमा में पहुंच गया वो इस प्रकार की परेशानियों से सुरक्षित हो जाता है। आयतल कुर्सी के समस्त गुणों और विशेषताओं को यहाँ लिखना हमारे लिए आसान नहीं है। लिखने वाला बोलता है इस किताब के अंदर कि इसकी फजीलतों को इस किताब के अंदर नहीं लिखा जा सकता। ये तो सिर्फ ज़र्रा बराबर चीज़ों को लिखने वाला बताता है। स्पष्ट रहे कि आदमी नापाकी की हालत में इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह उसी को उसका रोग का ख़तरनाक शिकार बना देगा। नापाकी में इसका जो इस्तेमाल नहीं करना है, इसका अमल वो आदमी करे जो ज़ियारत मुजाहिदा करता है, जो रियाज़त व मुजाहिदा करता है, जिनकी रूह मुजाहिदों के नूर से मजबूत हो गई हो। ये अमल खबर हासिल करने के लिए अजब प्रभाव डालता है। बीमारियों को ख़त्म करने के लिए रोगी के ऊपर लिखकर बांधी जानी चाहिए। यदि इसे लिखकर अपने पास रखें तो किसी भी हाकिम के पास जाएं तो वो आप पर मेहरबान होगा। यदि किसी मकान में रखें तो मकान में रखें। यदि किसी मकान से दुश्मन को निकालना चाहो तो मकान के अंदर दफन करो। और सांप, बिच्छू आदि से भी इससे दूर रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हिफाजत के लिए इसे अपने पास रखनी चाहिए। ये बात जान लेनी चाहिए कि आयतल कुर्सी के 170 अक्षर हैं, जिसमें 5 कलमे हैं और 27 फसलें हैं। जो आदमी सुबह को इसको पढ़े सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहे। यदि हर नमाज के बाद पढ़ लिया करे तो गैबी फरिश्ते अल्लाह के गैबी फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं उस इंसान के लिए। जो आदमी 313 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दुआ मांगे उसकी हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, उसकी हर दुआ अवश्य कबूल होती है और उसे बहुत से लाभ हासिल हों, उसमें बड़ा असर है। सहाबा, नबियों, असहाबे तालूत और बद्र की जंग में शरीक होने वाले सहाबाओं की संख्या भी 313 थी। जुमे के दिन असर और मगरिब के बीच में मस्जिद में एक जगह पर बैठकर या बिना किसी से बातचीत किए ये 313 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह से अपनी हाजत बयान करें, इंशाअल्लाह उसकी हर हाजत पूरी होगी। तो ये है आयतल कुर्सी की फजीलत। मुझे उम्मीद है कि आपका दिल खुश हो गया होगा।
आयतल कुर्सी की बहुत बड़े बड़े फजीलत है, ये आपको जन्नत तक ले जा सकती है, हर दुश्मन हर बुरी चीज से बचा सकती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब भी आपको वक्त मिले, चाहे 1 बार पढ़ना, चाहे 100 बार पढ़ना, चाहे 313 बार पढ़ना, इस आयतल कुर्सी को पढ़ना जरूर। और इसको पढ़ने के बाद में अल्लाह से जो भी दुआ करी जाती है वो दुआ अल्लाह जरूर कबूल करता है। अवश्य इसकी फजीलतें आपने जान ली। बड़े बड़े औलिया इकराम, नबी करीम, तमाम लोगों की परेशानियां, आफतें कई जगहों पर इसमें बयान की गई हैं, कैसे कैसे आपने किस किस को, जैसे इसमें मछली की पेट से रिहाई मिली, कैद से रिहाई मिली, आग से निजात मिली, हर तरीके की इसमें फजीलत बयान की गई है। तो ये किताब से मैंने आपको बताया, कोई भी बात मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका दिल खुश हुआ होगा। सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, इस पर अमल ज़रूर करिएगा, खाली सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आखिर में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर में मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान भी इस वीडियो को देख रहा है, एक आखिरी ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये भी देख लेना। ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम जरूर आएगा। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी इस वीडियो पे क्लिक करिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा वो इतने खुश हैं, हर दुश्मन जादू बुरी हर चीज से बच गए, खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं। अभी क्लिक करके आप भी देखें।